गुड इवनिंग है क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है, इसकी 13वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 13वीं क्लास में आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन को कवर करेंगे। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी का पैसेज देता है उसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट हिंदी के पैसेज को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 5 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, इंग्लिश के ग्रामर का सिलेबस है। और इस इंग्लिश के ग्रामर के सिलेबस में आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी आपका ग्रामर का सेक्शन है और इस ग्रामर के सेक्शन में चौथा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। आज आपका पांचवा और अंतिम टॉपिक है पूरे ग्रामर का। आज आपका रिवीजन सीरीज का अंतिम टॉपिक है, मींस आपका ग्रामर का अंतिम टॉपिक है। और पांचवा क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें दिए हुए हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 7 to 8 सेंटेंसेस। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 वाक्य का एक हिंदी का पैसेज देंगे, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और ये कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्की हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में जितनी भी आपको हिंदी के पैसेज कराएंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ आपको सभी तरीके बता देंगे कि कैसे आपको ट्रांसलेशन करना होता है। उन सभी चीजों को आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ अभी तक रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, ये उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। बाकी जो बच्चे अभी तक जो है क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं कराए हैं, यदि आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। फीस 149 रुपए आपकी हो गई है, 199 से कम करके 149 रुपए कर दिया गया है। तो भैया अब जल्दी से क्लास से कनेक्ट होते हैं। क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। अब भैया यहां पर देखिए आपके सामने पहला पैसेज है, ये आपका पहला हिंदी का पैसेज है। इसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब आप ध्यान देंगे और टोटल आपको कितने कराएंगे, 5 कराएंगे। और जो पांचों कराएंगे प्यारे, ये आपके यूपी बोर्ड 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सभी हिंदी के पैसेज हैं। कोई भी हमने अपने मन से नहीं लिखे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं 5 को लिए हुए हैं, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, कैसे आपको करने होते हैं। तो उन सभी चीजों का आपको आइडिया मिल जाए। और आपका जो है सीरीज में ही सारी चीजें दी हैं, तो उसी को हमने यहाँ पर जो है पीडीएफ रूप में लिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं भैया, पहला हिंदी का पैसेज देखते हैं। तो देखिए पहले की हिंदी के पैसेज में दिए हुए हैं, सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। और पहले कुछ बेसिक चीजों को ध्यान दें प्यारे, आपको जो है क्या चीजें पता होनी चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, और कैसे आपका ट्रांसलेशन किस टेंस में ज्यादा आता है उस चीज के बारे में बता देते हैं। तो भैया आपको जो है ट्रांसलेशन का केवल बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक मतलब जो है किसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लग रही है, किसमें कौन सी मेन वर्ब लग रही है, किस टेंस में, उतना पता होना चाहिए। बाकी जो है इज एम आर वाज वर और हैज हैव हैड का प्रयोग कहां करना है, कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए। और जो आपके मैक्सिमम वाक्य होते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सारी चीजें अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। बस इतना चीज अगर आपको आ रहा है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। आपको जो दिक्कत आती है, आपको वर्ड मीनिंग में दिक्कत आती है, आपको टेंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत आएगी वर्ड मीनिंग में दिक्कत आएगी। जो आपका हिंदी का वर्ड दिया है उसको इंग्लिश खोजने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। तो अब जो हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन की हमने एक क्लास यूट्यूब पे ली है, 2.5 घंटे की क्लास है, आप लोग उसे देख लेना, उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे 2-2.5 घंटे की क्लास है, उसे देख लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए पहला आपका जो है यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया है, क्या है ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ।
हुआ मतलब किस टेंस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहां पर दिए हैं, तो अब आप क्या करोगे? सर्वप्रथम के लिए फर्स्टली का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहां पर फर्स्ट लिखे हुए हैं, गलत लिखे हैं। ठीक है, यहां पर फर्स्टली होगा, फर्स्टली हो जाएगा। अब सब्जेक्ट खोजिए, चाय का उत्पादन एवं उपभोग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो क्या करोगे? उत्पादन के लिए आप प्रोडक्शन कहोगे, उपभोग के लिए कंजप्शन कहोगे। तो आप क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी, मतलब चाय का जो है उपभोग और चाय का उत्पादन। तो ये तो सब्जेक्ट बन गया। अब चीन में हुआ, हुआ के लिए आपका जो है क्या हो जाएगा? बीगन हो जाएगा। चीन में हुआ अर्थात चीन में प्रारंभ हुआ, तो जो है बीगन इन इंडिया, बीगन इन इंडिया हो जाएगा, अब बीगन इन चाइना हो जाएगा। अब बिगिन क्यों किए? क्योंकि बिगिन इसका फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बिगिन इन चाइना कर देंगे। तो आपका हो गया फर्स्टली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी बिगेन इन चाइना हो गया। पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। कुछ करना हुआ? कुछ नहीं करना हुआ, बस ध्यान से आप देखें। आगे है, प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। तो आपका यहां पर इज एम वाज वर्ब का प्रयोग हो गया, किया गया। आपका पास्ट इंडेफिनिट भी आपका है। तो क्या हो जाएगा? प्रारंभ में मींस इन दी बिगिनिंग, प्रारंभ में क्या हो जाएगा? इन दी बिगिनिंग हो जाएगा। अब प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, तो इसका प्रयोग मतलब चाय का प्रयोग, चाय के लिए सब्जेक्ट इट लगा देंगे, तो इट वाज यूज्ड। प्रारंभ में इन दी बिगिनिंग इट वाज यूज्ड मींस प्रारंभ में इसका प्रयोग किया गया एज अ मेडिसिन मींस दवा के रूप में, मींस प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। तो हो गया इन दी बिगिनिंग इट वाज यूज्ड, इसका प्रयोग किया गया एज अ मेडिसिन मींस दवा के रूप में। आगे है, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। बन गया यहां पर भी आपका क्या है? इज एम आर का प्रयोग आप कर दोगे। तो क्या कर दोगे? बैट लेटर ऑन, लेकिन बाद में अर्थात लेटर ऑन, लेकिन बाद में मींस बट लेटर ऑन इट वाज बीकेम मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। इट वाज बीकेम यह हो गया था मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक में सबसे अत्यधिक सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ बन गया। तो आपका हो जाएगा इन दी जो है, हाँ, बट लेटर ऑन इट वाज बीकेम मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक, बन गया इसलिए जो है बीकेम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से बीकेम का प्रयोग किया गया है। बीकम सेकंड फॉर्म बीकेम हो गया, मींस बट लेटर ऑन इट वाज बीकेम मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक हो गया। आगे है, अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। तो अब पैदा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसलिए हमने कहा कि आपका 80% वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट या फिर इज एम और वाज वर्ब के प्रयोग में होगा। तो अब आगे देखिए, नाउ इट प्रोड्यूसेस मींस अब यह उत्पन्न करता है मोस्टली इन इंडिया एंड श्रीलंका, मींस यह कहां पर अधिकतर उत्पन्न होता है? इंडिया और श्रीलंका में। तो यह अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, मींस नाउ इट प्रोड्यूसेस यह पैदा होता है मोस्टली मींस अधिकतर इन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका में। आगे है, अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। तो बन गई है इज एम आर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, या फिर हैव का प्रयोग हो जाएगा। तो नाउ द पीपुल हैव बीकम हैबिचुअल, अब लोगों की आदत बन गई है टू टेक टी मींस चाय लेने की इन दी होल वर्ल्ड मींस पूरे संसार में। हो गया आपका नाउ द पीपुल हैव बीकम हैबिचुअल टू टेक टी इन दी होल वर्ल्ड। आगे है, कठिन परिश्रम करने के पश्चात, कठिन परिश्रम मींस हार्ड वर्क हो जाएगा, करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो ताजगी उत्पन्न करती है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अ कप ऑफ टी डेवलप्स, अ कप ऑफ टी डेवलप्स फ्रेशनेस। अब यहां पर जो है, यहां पर थोड़ा सा गलत दिए हैं, अ कप ऑफ टी होगा। अब इसमें तो गलती देख लीजिएगा। और अ कप ऑफ टी मींस एक कप चाय, तो यहां पर डेवलप्स होगा, यस लगेगा। तो अ कप ऑफ टी डेवलप्स फ्रेशनेस आफ्टर हार्ड वर्क हो जाएगा। तो यहां पर अ कप ऑफ टी होगा, इसके साथ साथ डेवलप्स होगा। ठीक है, तो डेवलप्स फ्रेशनेस आफ्टर हार्ड वर्क आपका हो जाएगा अ कप ऑफ टी डेवलप्स फ्रेशनेस आफ्टर हार्ड वर्क हो जाएगा। तो ताजगी उत्पन्न करती है मींस एक कप जो है चाय कठिन परिश्रम करने के बाद ताजगी उत्पन्न करती है। तो आपका हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। आपका पहला क्या हुआ एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्टली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी बिगन इन चाइना, इन द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड एज अ मेडिसिन बट लेटर ऑन इट वाज बीकेम मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक, नाउ इट प्रोड्यूसेस मोस्टली इन इंडिया एंड श्रीलंका, नाउ द पीपल हैव बीकम हैबिचुअल टू टेक टी इन द होल वर्ल्ड, अ कप ऑफ टी बीकम फ्रेश अ कप ऑफ टी डेवलप्स फ्रेशनेस आफ्टर हार्ड वर्क। तो भैया ये हो गया आपका पहला जो है
जो हिंदी का पैसेज दिया गया था उसका आपका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया और ये 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया। आपने देखा कोई जो है टफ नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करिएगा। और जब भी आप जो है ट्रांसलेशन करके अपने वाक्य को लिखें तो एक बात सोच लीजिएगा मन में कि जो आप वाक्य लिख रहे हैं लिखने में आपको सटीकता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो आपको आपका सटीक है कि नहीं सटीक है, वो आपको अंदर से लग जाएगा। अगर आप कहीं पर गलत लिखे तो आपको अंदर से लग जाएगा नहीं हाँ ये गलत है, यहां पर गलती है, तो आपको पता चल जाएगा। जो भी हिंदी में दिया गया उसका पूरा अर्थ आपके इंग्लिश वाले वाक्य से निकलना चाहिए। इस चीज को आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। एक बार जल्दी से सभी पे अच्छे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए दूसरा आपके सामने आ गया है। दूसरा आपके सामने हिंदी का जो है पैसेज है और ये दूसरा आपका यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया आपका हिंदी का पैसेज है। अब आप ध्यान से इसे क्या करें, समझें। अब ध्यान से आप समझे इसमें क्या दिए हुए हैं। एक बार एक चोर घर में घुस आया। घर में घुस आया तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो एक बार मींस वंस हो जाएगा। एक चोर मींस थीप हो जाएगा। वंस थीप घुस आया मींस इंटर्ड मींस प्रवेश कर गया। इनटू अ हाउस मींस एक घर में, मींस एक बार एक घर में एक चोर प्रवेश कर गया तो क्या हो गया, वंस अ थीप इंटर्ड इनटू अ हाउस हो गया। आगे है उसी आंगन में एक कुत्ता मिला, तो उसी मींस जो है उसे आंगन में एक कुत्ता मिला तो अ डॉग मेट हिम मींस उसे एक कुत्ता मिला। कहां पर, आंगन में मींस इन कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मींस होता आंगन में, मींस अ डॉग मेट हिम। मिला पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए मीट का सेकंड फॉर्म मेट का प्रयोग किया गया है, तो अ डॉग मेट हिम इन कोर्टयार्ड। आगे है मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था, जो कुत्ते के लिए, तो क्या कर देंगे दैट वाज वेरी फेथफुल या विच वाज वेरी फेथफुल। यहां पर हु नहीं होगा क्योंकि हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए करते हैं, तो इसलिए यहां पर हु का प्रयोग नहीं होगा, गलत दिए हैं। यहां पर विच आप लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, तो विच वाज वेरी फेथफुल जो कि बड़ा वफादार था। आगे है कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। फेंका पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, तो ही थ्रू उसने फेंका, ठीक है, या फिर दी थिप थ्रू मींस चोर ने फेंका, या फिर ही कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो दी थिप थ्रू मींस चोर ने फेंका, क्या फेंका, अ पीस ऑफ मीट मींस एक जो है गोश्त का टुकड़ा फेंका, किसकी तरफ, टूवर्ड्स हिम टू क्वाइट हिम मींस उसे शांत करने के लिए उसकी तरफ फेंका। तो आपका हो गया दी थिप थ्रू अ पीस ऑफ मीट टूवर्ड्स डॉग टू क्वाइट हिम। आगे देखिए आगे क्या है, यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तो यह देखकर की मींस ऑन सीइंग दिस, सीइंग दिस नहीं होगा, ऑन सीइंग दिस होगा। ऑन सीइंग दिस डॉग सेड टू थीफ, प्रेजेंट ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। डॉग सेड टू थीफ, डॉग ने जो है कुत्ते से कहा, डॉग ने जो है चोर से कहा तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं। तुम चाहते हो मतलब यू वांट, चाहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यू वांट दैट आई स्टॉप द बार्किंग, मैं जो है बंद कर दूं, बार्किंग मींस भौंकना बंद कर दूं, और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। ठीक है, अब इसका एंड यू स्टील दी जेवल एंड क्लॉथ्स ऑफ माय मास्टर, और तुम मेरे मालिक के जो है जेवल्स और कपड़े को चुरा ले जाओ। आगे है ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो दिस कैन, ऐसा कभी नहीं हो सकता मींस दिस कैन नेवर बी पॉसिबल, यह कभी संभव हो नहीं सकता, तो दिस कैन नेवर बी पॉसिबल हो जाएगा। आगे है मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, तो आई एम नॉट सो फुल, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं, कि दैट की आई स्टार्टेड ईटिंग योर थ्रोन मीट, मैं तुम्हारा फेंका हुआ मीट खाने लगा हूं। आपका हो गया आई एम नॉट सो फुल दैट आई स्टार्टेड ईटिंग योर थ्रोन मीट मीन्स तुम्हारा खाने लगूं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट था। तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ, तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ, क्या हो जाएगा, यू गेट आउट फ्रॉम हियर एट वंस, एट वंस मींस होता है तुरंत, और निकल जाओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो गेट जो है गेट आपका हो जाएगा यू गेट आउट फ्रॉम हियर एट वंस, तुम यहां से तुरंत निकल जाओ। क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है, तो हैव यू अंडरस्टूड मी, क्या तुमने मुझे समझ लिया, डिसऑनेस्ट मींस बेईमान हो गया आपका, हैव यू अंडरस्टूड मी डिसऑनेस्ट, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है, तो हो गया आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। बस आपने बेसिक्स आपको ध्यान रखने हैं,
कुछ बेसिक्स आपको ध्यान रखने हैं, बाकी पे actually आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात को आपको कर देना चाहते हैं। ठीक है, बेसिक बस आपको वाक्य बना करके लिखना आना चाहिए। अगर आप वाक्य बना करके लिखना सीख गए, अगर कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर ले जाओगे। एक बार और देखिए, इसके बाद तीसरे जो है पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। वंस अ थीफ एंटर्ड इनटू अ हाउस, अ डॉग मेट हिम इन कोर्टयार्ड हु वाज वेरी फेथफुल। द थीफ थ्रू a piece of meat towards dog to quiet him. On seeing this, dog said to thief, "You want that I stop the barking and you steal the jewels and clothes of my master? This can never be possible. I am not so full that I started eating your thrown meat. You get out from here at once. Have you understood me, dishonest?" आगे भैया बढ़ते हैं तीसरे पे। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा है, जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा है। तीसरा क्या है, ध्यान से देखिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो देश है प्रेजेंट, यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हो गया। तो भारत मीन्स इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि प्रधान, अर्थात कृषि क्षेत्र। मीन्स भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो मीन्स देश है, तो मीन्स इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। मीन्स भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, यदि यहां पर मीन्स इफ हो जाएगा, कंडीशन की बात कर रहा है। इफ हियर मीन्स यदि यहां पर एजुकेटेड पीपुल मीन्स पढ़े लिखे लोग पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर मीन्स खेती की तरफ ध्यान दें। यदि यहां पर पढ़े लिखे लोग खेती की तरफ ध्यान दें, तब आप कामा लगाओगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर जो देन का प्रयोग किए हैं, क्यों? क्योंकि इफ के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है कंडीशन वाले वाक्यों में, तो केवल आप कामा लगा दोगे। कामा का अर्थ ही देन ही होता है। ठीक है, तो कामा की बात आवर, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो जो है कामा लगा करके, तब आवर पोवर्टी कैन बी गो अवे, दूर हो सकती है। कैन बी गो अवे मीन्स हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो यहां पर देखिए लिखा गया होगा, देन आवर पोवर्टी कैन गो अवे मीन्स दूर हो सकती है। आगे देखिए, आगे दिए हुए हैं, हमारी गांव में सुधार की जरूरत है। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, तो मीन्स देयर आर नीड ऑफ इंप्रूवमेंट। मीन्स हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। इन आवर विलेज मीन्स हमारे गांव में, मीन्स सुधार की आवश्यकता है। इन आवर विलेज मीन्स हमारे गांव में, तो क्या हो जाएगा, देयर आर नीड ऑफ इंप्रूवमेंट मीन्स सुधार की आवश्यकता है। इन आवर विलेज मीन्स हमारे गांव में। तो अब यहां पर देखिए लिखा गया है, देयर आर नीड ऑफ इंप्रूवमेंट इन आवर विलेज। आगे है आपका, हाँ, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, मीन्स शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, मीन्स हो जाएगा व्हेन एजुकेटेड पीपल बिगिन टू लिव इन द विलेज। मीन्स जब गांव में शिक्षित व्यक्ति रहने लगेंगे, तो आगे क्या है, तो उन गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। विल का प्रयोग हो जाएगा, तो देन जो है हो जाएगा, द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेज विल चेंज कंप्लीटली, पूरी तरह से बदल जाएगा। उनका सामाजिक जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। वही देखिए यहां पर लिखा गया होगा कि when educated people begin to live in the village, the social life of those villages will change completely। आगे है, हाँ, बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, नाउ अ डेज मीन्स इस समय। एवरी स्टूडेंट वांट टू टेक एडमिशन मीन्स प्रत्येक छात्र एडमिशन लेना चाहता है। इन द यूनिवर्सिटी में आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल मीन्स स्कूल पूरा करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। तो यही चीज यहाँ पर देखिए लिखा गया होगा कि कहाँ गया, नाउ अ डेज एवरी स्टूडेंट वांट टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल। आगे देखिए, आगे आपका है, यह धारणा उचित नहीं है। धारणा मीन्स हो जाएगा परसेप्शन। दिस परसेप्शन इज नॉट राइट, या फिर इज नॉट सुटेबल, कुछ भी कर सकते हैं, या इज नॉट गुड, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या किया गया है कि दिस परसेप्शन इज नॉट सुटेबल, यहां पर सुटेबल किए हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। आगे है, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए मतलब शुड का प्रयोग हो जाएगा यहां पर। तो विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट्स शुड बी कंसीडर्ड प्रॉपर्ली एट दीज टॉपिक्स, मतलब छात्रों को इन पे गहराई से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तभी मीन्स देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विथ करेज, मीन्स भविष्य का जो है साहस के साथ सामना कर सकेंगे। तो यही चीज आपका इसमें देखिए दिए हुए हैं कि students should be considered properly at these topics, then they will be able to face the future with courage। तो भैया ये हो गया आपका जो है
ये आपका तीसरे का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे की तरफ। है इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। इफ हियर एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर देन आवर poverty कैन गो अवे। There are need of improvement in our village. When educated people begin to live in the village, the social life of those villages will change completely. Nowadays, if the student want to take admission in the university after completing a school, this perception is not suitable. Students should be considered properly at these topics, then they will be able to face the future with courage. भैया आगे बढ़ते चौथे की तरफ बढ़ते, देखते हैं चौथा क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा ट्रांसलेशन आ गया है, और ये चौथा ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया है। तो भैया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 वाले सभी करा दे रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, आपको कैसे करने होते हैं, उसके बारे में पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देखिए क्या चौथे में दिए हैं, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मीन्स द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। द रिलेशन मीन्स संबंध बिटवीन ह्यूमन एंड हंगर, मीन्स मानव और जो है भूख के बीच का संबंध। इज बाई बर्थ मीन्स जन्म से होता है, इज बाई बर्थ मीन्स जन्म से होता है, मीन्स द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन इज बाई बर्थ मीन्स जन्म से ही होता है, मीन्स भूख और जो है मानव का संबंध जन्म से होता है। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख को भी साथ लेकर के आता है, मीन्स एलॉन्ग विथ बर्थ, जन्म के साथ। ह्यूमन आल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर विथ हिम, मीन्स मानव अपनी भूख को भी लेके आता है। ब्रिंग्स मीन्स पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यस लग गया है। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, तो भूख प्रमाण है तो हंगर इज द प्रूफ। भूख प्रमाण है तो हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल मीन्स जीवन का, ऑफ एनी पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति का, मीन्स भूख किसी व्यक्ति का जीवन का प्रमाण है, तो मीन्स हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन। आगे आगे है, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे, हवस मीन्स लस्ट हो जाएगा, मीन्स बट व्हेन दिस हंगर स्टार्ट टेकिंग द फॉर्म ऑफ लस्ट, लेकिन जब यह लस्ट का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है, तो देन इट बिकम्स अ कॉज ऑफ वरी, यह हो जाती है चिंता का कारण बन जाती है, वरी मीन्स चिंता। किसी भी बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वंस एक्सेसिव ग्रीड मीन्स किसी व्यक्ति का अधिक लालच, बीकम बन जाती है, द कॉज ऑफ अदर्स ट्रबल मीन्स दूसरे की जो है समस्या बन जाती है, दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है, भूख मीन्स हंगर, इस भूखमरी मीन्स स्टारवेशन, मीन्स हंगर एंड स्टारवेशन आर द इंडिकेशन सूचक हैं ऑफ इनइक्वलिटी मीन्स असमानता की। तो हो गया आपका हंगर एंड स्टारवेशन आर द इंडिकेशन ऑफ इनइक्वलिटी। तो आपका ये हो गया, चौथा हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद पांचवें और अंतिम की तरफ बढ़ते हैं। आपका है द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन इज बाय बर्थ, along with birth human also brings his hunger with him. Hunger is the proof of survival of any person, but when this hunger starts taking the form of lust, then it becomes a cause of worry. Once excessive greed becomes the cause of others trouble, hunger and starvation are the indication of inequality. तो भैया ये हो गया आपका जो है, ये चौथा हो गया। अब हम लोग पांचवें और अंतिम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा और अंतिम जो है आपका पैसेज आज की इस क्लास का कौन सा है। ध्यान से आप लोग देखें, यहाँ पर देखिए पांचवा आपके सामने है, और ये यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया आपका ट्रांसलेशन है। ध्यान से देखें, खुशहाल जीवन के लिए मीन्स फॉर हैप्पी लाइफ या फॉर प्रॉस्परस लाइफ, कुछ भी कह सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, इसे सब्जेक्ट बना देंगे तो इट इज वेरी नेसेसरी, यह बहुत जरूरी है। टू बी मेंटली हेल्दी मीन्स मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, फॉर द प्रॉस्परस लाइफ मीन्स समृद्ध जीवन के लिए, या फिर कह सकते हैं फॉर द हैप्पी लाइफ मीन्स एक अच्छे जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए। और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण, एंड इट डेवलप्स, ये विकसित करता है अ हैंडसम मीन्स एक अच्छा, एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी मीन्स एक सफल व्यक्तित्व। और यही जो है एक सफल व्यक्तित्व, सफल मीन्स सफल और अच्छा व्यक्तित्व जो है डेवलप करता है, तो यही चीज हो गया। एंड करता है तो आपका ए भी प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है, तो ये डेवलप्स अ हैंडसम एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी। आगे,
बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव इसे पूरे सब्जेक्ट आप बना देंगे। ठीक है, पूरा इसे सब्जेक्ट बना देंगे। युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है, तो उसके बाद आगे चीजें लिखेंगे। तो आप देखिए इसमें इन दी चेंजिंग पीरियड मीन्स बदलते माहौल में, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स मीन्स जो है आदत किसकी जो है लत, मतलब जो है नशे की लत, मोर यूजेस ऑफ गैजेट्स मीन्स गैजेट का अधिक प्रयोग, एंड इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल और जो है जीवन शैली का प्रभाव, आर स्पॉइलिंग मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ। यही जो है बर्बाद कर रही है आप मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ मीन्स यूथ के मेंटल हेल्थ, और कर रहा है तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस दो आपको बेसिक है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका हो जाएगा लाइफ स्टाइल आर स्पॉइलिंग मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ हो गया। आगे है इसके कारण, ड्यू टू दिस मीन्स इसके कारण, फसाद मीन्स हो जाएगा जो है आपका राइट्स हो जाएगा, हताशा मीन्स फ्रस्ट्रेशन, आत्महत्या मीन्स सुसाइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या कर देंगे, ड्यू टू दिस इसके कारण, द केसेस ऑफ राइट्स मीन्स जो है फसाद के मामले, फ्रस्ट्रेशन मीन्स हताशा के मामले, एंड सुसाइड और आत्महत्या के मामले आर इंक्रीजिंग रैपिडली तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सिंपल से हो गया आर इंक्रीजिंग रैपिडली, ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये आपका पांचवी का ट्रांसलेशन हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास की समाप्ति करेंगे। है आपका इट इज वेरी नेसेसरी टू बी मेंटली हेल्दी फॉर द प्रॉस्परस या फॉर द हैप्पी लाइफ, एंड इट डेवलप्स अ हैंडसम एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन चेंजिंग पीरियड, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, मोर यूजेस ऑफ गैजेट्स एंड इफेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल आर लूजिंग मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ, ड्यू टू दिस द केसेस ऑफ राइट्स, फ्रस्ट्रेशन एंड सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली। तो भैया ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन में जो हमने आपको बताया बेसिक बात आप ध्यान रखना, बेसिक आपको ट्रांसलेशन पता होना चाहिए। उसके बाद आप वाक्य अपने मन में जब सोच रहे हो या फिर कहीं पर भी जो है पेपर में ही आप लिख रहे हो, इस सेंटेंस को आप एक बार पेपर में, अपने पेपर में जो है, क्योंकि कॉपी में लिखेंगे तो मिटा नहीं पाएंगे, पेपर में ही एक बार लिख लीजिएगा। अगर वो वाक्य आपको सही लग रहा हो तो उसी को आप कॉपी में उतार दीजिएगा। ट्रांसलेशन में इस बात का ध्यान देना कि पहले आप जो है ट्रांसलेशन को आप जो है उसी पेपर पे कर लेना जो पेपर आपको मिलेगा, उसके बाद जो उसमें आपको सही लगे तब उसी को आप अपने जो है कॉपी में उतार देना। ठीक है, या तो फिर लास्ट के पेज में जो है रफ वर्क में जो है रफ वर्क में उसे कहीं पर कर लेना। ठीक है, तो ये चीज आप कर देना, उसके बाद ही ट्रांसलेशन का अपनी इस कॉपी पे लिखना। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन आपने लिख दिया फिर अगर आपको लगेगा कि सेंटेंस सही नहीं है, आप उसे काट पीट करोगे तो वो बेहतर नहीं होगा, उचित नहीं होगा। काट पीट कॉपी में किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके लिए आप जो भी तरीका अपना लेना, जहां पर भी लिख करके रफ वर्क करना हो कर लेना। ठीक है, बस कॉपी पे काट पीट नहीं होना चाहिए। तो भैया ये हो गया, आपका क्लास हो गया। बाकी जिन बच्चों का एडमिशन लेना हो क्रैश कोर्स में, आप एडमिशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में 20 क्लासेस दी गई हैं, उसमें आपका पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है, मींस लिटरेचर ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया, और फीस 149 रुपए हो गई है। बाकी एडमिशन आप इन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और ये सारे माध्यम आपके पेमेंट करने के, और पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको जो है पेड क्लास की ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। सारा प्रोसेस आपको कई बार बता दिए हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। एक बार जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो बेहतरीन लाइन कुछ इस तरह से है, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, इस पूरे समय का सही से आप सदुपयोग करें और सारी चीजें बेहतरीन होंगी। तो ये चीजें हो गई। बाकी जो है अब सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और अब लिटरेचर की क्लास के साथ मिलेंगे। रिवीजन सीरीज की अब जो भी क्लासेस होंगी वो लिटरेचर की क्लासेस होंगी। तो मिलते हैं लिटरेचर की क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।